Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion will be oxidation reduction reactions from chapter number 7, that is bioenergetics. So students, we should know that what are oxidation reduction reactions. जिस तरह से हमने केमिस्ट्री के लेक्चर में भी बात की थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब है बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं. अब बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं उनमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है. यानी सबसे पहले जो कोई भी फूड हम ले रहे हैं तो उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना. एनर्जी का सोर्स है वो फूड हमारे लिए. सबसे पहले हम एनर्जी जो है उसको गेन करते हैं, देन हम उससे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं. सबसे पहले हमने एनर्जी गेन करनी है, फिर हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम उसे यूज़ कर लेते हैं. और यूज़ किस लिए हम करते हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, लाइक ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए हम एनर्जी को यूज़ करते हैं. और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से. लाइक अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, जिस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के जिन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं. अगर तो अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का अच्छा सोर्स नहीं है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन से मूव कर जाते हैं कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ या किसी और एटम की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन से इन एटम्स की तरफ मूव कर गए हैं तो ये अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन में वो स्टेबल थे, लेकिन जब वो कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ मूव किए हैं तो वो अनस्टेबल हो गए हैं. अब वो क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये चाहेंगे कि दोबारा ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएं. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब दोबारा ऑक्सीजन की तरफ मूव करना चाहेंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और उस एनर्जी को हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर अपनी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. एटीपी जो है वो हमारे पास एनर्जी करेंसी है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं. तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास एनर्जी सोर्स हो सकते हैं और उस एनर्जी को हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं. अब हम एक वीडियो क्लिप के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं. Third of the chemical reactions taking place around us are some form of oxidation and reduction reactions. So what are oxidation and reduction reactions, and where do we find them? In the 1700s, the word oxidation originally meant a reaction with oxygen, where oxygen was added to a compound. This was because oxygen was the first known oxidizing agent. However, the definition of oxidation has become more general these days, including other types of reactions. In modern chemistry, oxidation means the loss of electrons during a reaction, and it doesn't necessarily involve oxygen. The opposite process of oxidation is called a reduction. The word reduction originally meant removal of oxygen. But in modern chemistry, once again, it means gain of electrons during a reaction. In a chemical reaction, one species loses electrons as the other species gains electrons. Therefore, oxidation and reduction reactions take place altogether. That's why oxidation and reduction reactions are simply referred to as redox reactions. Oxidation, reduction, electrons, what? Are you confused? Let's just remember the acronym LEO the lion, GER. What this stands for is loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. Or you can remember it as oil rig, which stands for oxidation is loss, reduction is gain. That is loss and gain of electrons, of course. Now, where do we find oxidation and reduction reactions in everyday life? Now students, mark the questions related to oxidation reduction reaction. So the first question will be differentiate between oxidation and reduction reactions. तो इसका आंसर आप यहाँ से
यहाँ तक मेंशन करेंगे, ठीक है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while the gain of electrons is called reduction. The second question will be how electron can be an energy source, के इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोर्स किस तरह से हो सकते हैं। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएंगे वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में डिफरेंस लिखें, यानी कि फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा आपको वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।